तुम डालो मालिक। क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं कर रहा, वो मैंने गाड़ी के लिए सीट कवर लेके आया था, तो उसको ना शाम को लगवाना है मुझे। तो इसको यहाँ क्यों सजा दिया ड्रेसिंग के ऊपर? इसे ना बाहर रख दो, तुम गंदा लग रहा है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? बाहर रख दूंगा ना तो मोहल्ले के जो कॉलोनी के बच्चे आते हैं ना घर में, वो इस सीट कवर को ले जाके कहीं फेंक देंगे। बहुत शरारती बच्चे हैं हमारे मोहल्ले के। अरे कोई नहीं आता घर में, मैं अंदर से कुंडी लगा के रखती हूँ। वैसे मुझे घर में ना ऐसे किसी का घुसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ मैंने देखा है, बहुत कुंडी लगा के रखती हो तुम ना कुंडी खुली छोड़ देती हो, बच्चे आया के कितना नुकसान कर जाते तुम्हें पता भी है। खैर छोड़ो, मैं ना अब ड्यूटी जा रहा हूँ, शाम को आके ना ये सीट कवर लगा दूंगा मैं गाड़ी में। मैं लेट हो रहा हूँ बहुत। हाँ, आने से पहले फोन करके आना। ठीक है, फोन करके आऊंगा मैं पक्का। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ वो चले गए हैं, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ मैंने ना गेट खुला ही छोड़ दिया, आ जाओ जल्दी। मैं ये कह रहा था, गया क्या वो? गया तभी तो तुम्हें फोन किया है। चला गया, अब शाम से पहले नहीं आएगा। अगर आ जाता ना तो दिमाग की दही कर देता है। सही कह रही हो, मैं भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ता है। बताओ, सब कुछ जानने के बाद, पता होने के बाद भी ऐसे आने पड़ रहा है कि जैसे किसी और के आ रहा हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये घर भी तो तुम्हारा ही घर है ना। तुम कहो तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने ले चलूं? अभी कुछ टाइम पहले तो गए थे हम शॉपिंग कराने, क्यों अपने फालतू वेस्ट कर रही है इतने पैसे? अरे तो क्या हो गया, अगर पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं करूंगी तो और किसके ऊपर खर्च करूंगी? तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए ना मैं पैसे इकट्ठे करके रखती हूँ। अच्छा शॉपिंग नहीं करनी है, कोई बात नहीं, लंच पे चले बाहर। अब लंच पे? हाँ ऐसा कर रहे थे, मैंने बहुत दिन से बाहर का नहीं खाया। हाँ लंच पर चलते हैं। वाह भाई वाह, लंच किए जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बकवास किए जा रहे हो? तो तुम तो अभी अपने वहाँ काम से गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग ना तुम्हारा खराब है। तुम मेरे पीठ पीछे से गैर मर्दों को अपने घर में बुलाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? नहीं मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। तुम्हें शर्म आती है? अपनी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। जानने से पहले मतलब मेरा दोस्त है ये। हाँ मेरा दोस्त। ओहो तेरा दोस्त है ये? बेडरूम में तेरा दोस्त क्या कर रहा है? यहाँ पर ना सिर्फ पति की इजाजत होती है, जब दोस्त है तो बाहर बैठाती ना आंगन में, यहाँ अंदर रूम में लेके क्यों आई है इसको? तो अगर मैंने रूम में लाके बिठा दिया इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं गलत हूँ। तुम्हारी ना ये मुझ पे शक करने की आदत ना एक दिन सब कुछ खत्म ही कर देगी। चलो बहुत अच्छे से पता है, तुम हमेशा मुझ पे शक करते हो। जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे फोन कर करके पूछते हो कि कहाँ है। मैं सोचती थी कि तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें मेरे ऊपर शक होता है। तुम इसलिए मुझे फोन करते हो। मेरे फोन से कई बार तुमने लाइव लोकेशन शेयर करी है अपने फोन में। मैं पहले इसे चिंता फिक्र समझती थी, समझ आया ये सब कुछ शक है। शक है? हाँ मेरा शक था, और मेरा शक ना बिल्कुल सही गया है। तू दूसरे मर्दों के साथ में अपना मुंह काला कराती है, और अब तो देख भी लिया है, अब मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कम से कम मुझे तुम्हारे घटिया दिमाग की घटिया बातों का तो पता चल जाए ना। मैं तुम पे कितना भरोसा करती थी, देख रहे हो तुम कितना विश्वास है मुझ पे। अरे वो क्या देखेगा, पहले तो मैं इसकी शक्ल देख लूं, ये है कौन? अबे ओए शक्ल दिखा अपनी। नहीं दिखाएगा शक्ल? क्यों दिखाएगा शक्ल? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। हाँ तुम पीछे से ही देख लो। पीछे से नहीं देखता मैं। अबे ओए पलट रहा है क्या? डंडे लगाऊं तेरे ऊपर? तुम एक बात बताओ, ये सारी बात बाद में करना, पहले ये बताओ तुम यहाँ आए कैसे हो? ओहो ये भी बताना पड़ेगा क्या? ठीक है तो बता दे रहा हूँ। ये सीट कवर देख रही हो अपने पीठ पीछे, ये सीट कवर नहीं है, इसमें ना मैंने रामू को बिठा दिया था, और रामू ना तुम्हारी सारी की सारी जासूसी कर रहा था, और मुझे फोन पे ना सारी की सारी बातें बताते भी जा रहा था। निकल आ रामू। तुमसे अच्छा तो ये नौकर है, कम से कम वफादारी से काम तो कर रहा है। तुम तो पीठ पीछे दूसरे मर्दों के साथ में अपना मुंह काला करा रही हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम मेरे बेडरूम में नौकरों को बिठा के जाने लगे हो मेरी पहरेदारी पे। तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। इतने घटिया इंसान हो तो तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तो घर के नौकर को बिठा के जा रहा हूँ, तुम दूसरे मर्दों को रूम में बुलाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भैया मैंने तुमसे क्या बोला था कि भाभी का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। फिर मैंने तुमको जो प्लान बताया था वो तुमने किया, और देखो भाभी पकड़ी गई अब। अच्छा तो ये सारा प्लान तुम्हारा था? बस एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद चप्पल उतार के ना तुम तीनों को मारूंगी मैं। भाई घूम जा। भाई ए साले तू क्या कर रहा है यहाँ पर? जीजा क्या करूं, आपने ना जब से मुझसे बात करना बंद की है, मुझे घर पे बुलाना बंद कर दिया है।
तो दीदी से ना मैं चुपचाप मिल लेता हूँ, इसी वजह से शायद आपको दीदी पर शक हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पता चला कि घटिया कौन है। घटिया मैं हूँ या घटिया तुम्हारी सोच है? अरे एक मिनट रुक जा। इससे ना बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुम्हारी बात मान ली और अपने भाई से ना बातचीत करनी बंद कर दी। मुझे लगा थोड़े टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरे सारे रिश्ते ना खत्म कर दिए। मेरे लिए मेरा भाई जरूरी है, तुम सब नहीं। भाभी मेरी बात सुनो, ये सारी गलती ना मेरी है, क्योंकि मुझे लगता था ऐसा कि आपका कहीं पर अफेयर चल रहा है, क्योंकि आप दिन भर बात करती रहती थी और भाभी तुम्हारे रूम से आवाज भी आती थी कि तुम रात में किसी से बात कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपने घर वालों से बात करती हो और अपने भाई से बात करती हो। सच में भाभी ये सब ना पूरी मेरी गलती है, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया की इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी कुछ भी हो रहा है ना मेरी वजह से ही हो रहा है। भाभी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, सच में। कोई बात नहीं, मैं तो माफ कर दिया मैंने, और इनको भी एक ही शर्त पे माफ करूंगी। कर ये आज के बाद मुझे मेरे घर बात करने से नहीं रोकेंगे, मेरे भाई को यहाँ आने से नहीं रोकेंगे, तो भी माफ करूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं ना बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। वो तो मैं इसकी बातों में आ गया था, इसकी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर शक करने लग गया था। नहीं, मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। और रही बात मिलने की, तुम ना कभी भी बुलाओ और कभी भी अपने मायके जाओ, मैं ना कभी भी रोक टोक नहीं करूंगा तुम्हें। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जीजा जी। मुझे पता है कि अपना मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। मैं क्या कहता कि आज ना तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको कल छोड़ जाऊंगा। कोई बात नहीं, ले जा, 1 महीने बाद छोड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ तुम दोनों, है तू लेके जा, मैं ड्यूटी जाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं होंगे। हाँ पता नहीं, पर ठीक है, अपनी तरफ। हाँ